नमस्कार। डीसी मोटर का 11वां सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वो डीसी मोटर का दक्षता। जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर का दक्षता। दक्षता इसको इफिशिएंसी बोला जाता है। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली इसका जो कंसेप्ट ये है ना कि अगर आप इनपुट में मान लीजिए पावर दे रहे हैं, तो जो आउटपुट के रोटर में जो मिल रहा है ना, ये जो रोटर पे मिल रहा है, इतना पावर मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम 100 वाट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इतना पावर मिलेगा। इसका अगर कैलकुलेशन करना रहेगा तो कैसे करेंगे? ठीक है। तो आउटपुट इफिशियंसी जो कोई भी मशीन होता है, वो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटा इनपुट। अगर आउटपुट भी पावर है, उसको इनपुट पावर से अगर भागा दे देते हैं, तो वो उसका आप दक्षता कहलाता है। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप 100 वाट दे रहे हैं, या हो सकता है कोई मशीन है जिसमें आप 500 वाट दे रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है 400 वाट। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में कि इसका दक्षता कितना है, कैसे, कितना परसेंट है, कैसे निकालना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 वाट था वो लॉस कर गया। अगर मान लीजिए इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, और लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसको हमको देखने वाले हैं। तो जो आउट दक्षता वाट जो फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला है जो कि सभी मशीन के लिए सेम होता है, आउटपुट बटा इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कैसे होता है। जैसे ये देखिए, इसमें जो टर्मिनल दिख रहा है, ये दिख रहा है इनपुट। ये क्या दिख रहा है? इनपुट दिख रहा है। और ये सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट पे यहाँ पे मिलेगा इसका आउटपुट। आउटपुट मिलेगा। ठीक है। मतलब इनपुट में हम पावर देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, आउटपुट में हमको मिलेगा मैकेनिकल पावर। ठीक है। तो इसका दक्षता लिखा जाएगा ना कि इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर बटा आउटपुट मैकेनिकल पावर। ठीक है। अब जब यहां से आप पावर, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, तो ये क्या होता है, करंट और वोल्टेज के टर्म में ये आर्मेचर में जाता है, आर्मेचर में फ्लो करता है। और आर्मेचर पे एक पावर डेवलप होता है जो ईबी आईए होता है। क्या होता है? ईबी आईए, जिसको बोला जाता है डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। ठीक है। फिर इसके बाद हमको प्राप्त होता है यहाँ पे आउटपुट में। मतलब इसका 3 चरण है। एक इनपुट हो गया, एक इनपुट हो गया, दूसरा यहाँ डेवलप पावर हो गया, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है। ये हो गया आउटपुट। बेसिकली 3 टर्म होता है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूला से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर दक्षता आपको इसको निकालना है, तो होता है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट में क्या होगा? मैकेनिकल पावर मिलेगा, पावर इन वाट। अब इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, उसमें मैं फिर बात कर लेता हूं। वो निकालना है इसका दक्षता। दक्षता में क्या होगा? आउटपुट पावर बटा पावर। ठीक है। अगर अगर इसको परसेंटेज निकालने बोल रहा है, तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। इसमें और जो दक्षता हो उसका, उसको बोला जाता है यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता और व्यावसायिक दक्षता। ठीक है। 3 प्रकार का दक्षता जो होता है, मतलब इफिशियंसी जो होता है, 3 प्रकार का होता है। मैकेनिकल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी एंड व्यावसायिक इफिशियंसी, बेसिकली कॉमर्शियल इफिशियंसी जिसको बोला जाता है। यांत्रिक इफिशियंसी जो होता है, जैसे देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, 2 टर्म में बात कर रहे थे। पावर का फ्लो जो हो रहा है, 3 टर्म हो रहा है। एक हो रहा है, मान लीजिए इसको हम एक बोल रहे हैं, ये यहाँ 2 हो रहा है, और ये 3 हो रहा है। तो ये जो है ना, सॉरी, ये जो है देखिए, ये आउटपुट यांत्रिक शक्ति, आउटपुट यांत्रिक शक्ति कितना होगा, और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, आउटपुट यांत्रिक शक्ति कितना होगा, आउटपुट यांत्रिक शक्ति हमारा है ये। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अलग से फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए
देखिए ये सॉफ्ट है, यहाँ पे जो मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट है, और बीच में जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है ईबी आईए हो रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है आउटपुट यांत्रिक शक्ति। तो आउटपुट यांत्रिक शक्ति हमारा क्या है, यहाँ पे है, ये जो है ना ये है, कहाँ चला गया, हाँ ये है आउटपुट यांत्रिक शक्ति। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक दक्षता हुआ आउटपुट यांत्रिक शक्ति, आउटपुट यांत्रिक शक्ति हमारा है क्या है, यहाँ पे है आउटपुट यांत्रिक शक्ति में जो कि मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। और दूसरा जो टर्म बोल रहा है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति कितना है, ये जो है ईबीआईए, क्या है ईबीआईए। तो इसका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, आउटपुट इन वाट, आउटपुट इन वाट मतलब आउटपुट जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है वो, और गुने ईबीआईए, अगर ईबीआईए से गुने करते हैं, ईबी क्या है, ईबी है बैक ईएमएफ और आईए है आर्मेचर करंट। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, बराबर होता है भी गुने आई, जो जनरल टर्म होता है पावर बराबर भी गुने आई होता है। तो आर्मेचर पर जो पावर डेवलप होगा ना, वहां पे जो वोल्टेज है और गुने जो वहां का करंट है। ठीक है, तो वहां का जो आर्मेचर पर पावर होगा वो होगा ईबी गुने आइए। अब नेक्स्ट है वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता कहाँ पे होगा, जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे एक नंबर में हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, और ये जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर ही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति कितना है, ईबी, ईबी गुने आई है। ठीक है, और जो इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज गुने करंट। पावर क्या होता है, इनपुट हम क्या देंगे, वोल्टेज गुने करंट देंगे यहाँ पे, इसमें वोल्टेज गुने करंट, तो ये हो जाएगा वी गुने आई। अब हुआ कॉमर्शियल दक्षता। कॉमर्शियल दक्षता किसको कहा जाएगा, जो आउटपुट हमको मिल रहा है, आउटपुट इन वाट, जो कि हमको क्या किस रूप में मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में मिल रहा है, और इनपुट जो दे रहे हैं हम लोग वी गुने आई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, गुना नहीं होगा, ये ब्रैकेट में होगा इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिकली दक्षता को निकाल रहा है ना, तो दक्षता का सिंपल फॉर्मूला है आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, अब यांत्रिक दक्षता निकालना है, तो यांत्रिक दक्षता हमारा कहाँ से होगा, यांत्रिक दक्षता यहां से शुरू होगा, ये दो, ये इनपुट हो गया आंतरिक दक्षता के लिए, ये इनपुट हो गया, और यांत्रिक दक्षता के लिए 3 जो हो गया आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर हम वैद्युतिक दक्षता की बात करें, तो यांत्रिक दक्षता जो ये हो गया ना, ये 2 नंबर आउटपुट हो गया और 1 नंबर इनपुट हो गया। और जब फाइनल हम जो बात कर रहे हैं व्यवसायिक जो कॉमर्शियल की बात करते हैं ना, जब हम दक्षता निकालते हैं, टोटल एनर्जी हम जो बाहर ले रहे हैं बटा जितना एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, मतलब आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट में हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं, और इनपुट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। यही दक्षता जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये दक्षता को 3 भाग में बांटा गया, यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता, व्यवसायिक दक्षता। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो बनाएंगे और डिटेल्स में बनाएंगे। चलिए बात करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न जो था वो है, डीसी मोटर में लॉस क्षति मतलब आयरन लॉस कौन से क्षति में रखा गया है। ठीक है, मतलब आयरन लॉस में कौन से क्षति को रखा गया है, कौन से क्षति को रखा गया है। ठीक है, तो आयरन क्षति जैसे आप पढ़े होंगे कि क्षति जो होता है 3 प्रकार का होता है, कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस, और तीसरा जो होता है मैकेनिकल। तो जो आयरन लॉस में रखा गया है ना, वो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस को रखा गया है। तो इसका आंसर होगा हिस्टेरेसिस क्षति या एडी करंट। कॉपर लॉस में क्या रखा गया है, कॉपर लॉस में जितना भी बाइंडिंग में लॉस हो रहा है ना, जितना भी बाइंडिंग में लॉस होता है, जो कि मतलब हम कह सकते हैं आर के कारण, प्रतिरोध के कारण जितना भी लॉस होता है वो रखा गया है कॉपर लॉसेस में। मैकेनिकल लॉसेस में जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन चाहे एयर फ्रिक्शन हो, बेरिंग फ्रिक्शन हो, या कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में फ्रिक्शन हो, वो जो रखा गया है वो रखा गया मैकेनिकल लॉस में। ठीक है, तो लॉस 3 प्रकार का होता है। यहाँ का जो आंसर है ये है हिस्टेसिस एंड एडी का इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।